हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल साइबर कोडिंग टेक। आज जैसा हमारा जो कोर्स होने वाला है हैकिंग पे, मेटा एक्सप्लॉइट पे होगा। मेटा एक्सप्लॉइट क्या होता है, कैसे काम करता है, इस टॉपिक पे हम आज बात करेंगे। और मेटा एक्सप्लॉइट का हमारा जो कोर्स चलने वाला है पूरा कंप्लीट होगा। आज जैसा कि इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, हालांकि बट इंट्रोडक्शन में हम सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। ठीक, अब इंट्रोडक्शन में मेटा एक्सप्लॉइट हालांकि होता क्या, मेटा एक्सप्लॉइट एक ऐसा मतलब कि 2003 में स्टार्ट हुआ था। इससे सारी चीज़ें या पेन टेस्टिंग के लिए सारा ये जो टूल है, टूल बनाया गया था पेन टेस्टिंग के लिए। हालांकि जब ये बनाया गया था तब तो इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं ऐड हुआ था हालांकि, लेकिन टाइम के साथ साथ वर्जन नए वर्जन आते गए, नई नई चीज़ें ऐड होती गई, नई नई चीज़ें पेन टेस्टिंग के लिए यूज होती गई। हालांकि पेन टेस्टिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी सिस्टम के लिए अपने कब्जे में लेकर या अपने हाथ में लेकर या अपने तरीके से अपने हिसाब से लेकर उस जो सिस्टम है वो सिस्टम को वर्नेबिलिटी या उसकी कमी को ढूंढकर उसे बताना कि इस सिस्टम के अंदर इतनी कमी है, तो बताना ही पेन टेस्टिंग को कहा जाता है। पेन टेस्टिंग जो होता है, हालांकि जैसे कोई कंपनी होती है, कंपनी में जैसे वेबसाइट वगैरह बनती हैं तो उन वेबसाइट को पहले टेस्टिंग होती है कि ये वेबसाइट अभी वर्नेबिलिटी इसमें है या नहीं है, यानी इस वेबसाइट जो है इसमें गलतियां हैं या नहीं है, इस गलतियों को कैसे ठीक किया जा सकता है, उसे पेन टेस्ट। उसी को देखते हुए यहाँ पे पेन टेस्टिंग के लिए एक मेटा एक्सप्लॉइट कोड बनाया गया था। मेटा एक्सप्लॉइट क्या करता है, मेटा एक्सप्लॉइट जैसे कि इसमें जो भी कोड रहेगा, मेटा एक्सप्लॉइट से पूरा ज़्यादातर जितना उसमें स्कैनिंग वगैरह हो गई, सारी चीज़ मेटा एक्सप्लॉइट काम करता है। ठीक, अब जैसे मेटा एक्सप्लॉइट स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे हम स्टार्ट कर दिए मेटा एक्सप्लॉइट। आप जैसे वहाँ पे काली की लिनक्स में हम यूज कर रहे हैं, हालांकि आप कहीं और कर रहे हैं तो हमें नहीं पता, बट काली लिनक्स में ऑटोमेटिक मतलब सारे टूल्स मिल जाते हैं, इसलिए हम काली लिनक्स ज़्यादा यूज करते हैं। हालांकि जैसे ये देखिए हमारा जो मेटा एक्सप्लॉइट है स्टार्ट हो गया। ठीक, अब इसमें हम बात करते हैं जो छोटे छोटे कीवर्ड होते हैं, इन पर ध्यान देते हैं। ठीक, छोटे छोटे जो कीवर्ड होते हैं इन्हीं पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। जानते हैं सारा कमांड जानते हैं हम, कमांड तो जानते हैं बट वो काम क्या कर रहा है इसके बारे में हम नहीं जानते हैं। तो जब नहीं जानते तो इसके बाद हमें जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम कभी कभी ऐसी कमांड को हम रन कर देते हैं जो कमांड हमारे सिस्टम को भी क्रैश कर सकती है, फ्रीज कर सकती है, बंद कर सकती है, पूरा फॉल्ट कर सकती है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आप कंपनी में काम कर रहे हो, कोई भी सिस्टम ऐसा आप कोड को कमांड को रन कर दिए जो उनके पूरे सिस्टम है या मान लीजिए पूरे कंपनी जो सर्वर है पूरा क्रैश हो जाता है, तो आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। हालांकि अब हम देखेंगे, इसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, जैसे हम मेटा एक्सप्लॉइट स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे फाइल आ जाता है। ठीक, फाइल में क्या होगा, ज़्यादा कुछ नहीं रहता। यहाँ से आपको न्यू टैब के लिए, यानी न्यू टैब को खोलना है तो कंट्रोल शिफ्ट टी दाब देंगे, फिर न्यू टैब प्रेजेंट हो जाए, क्लोज भी कर सकते हैं, न्यू विंडो भी कर सकते हैं, डिफरेंस हो सकता है, फिर यानी कि कहने मतलब जैसे काली खुला है काली और खोल सकते हैं। ठीक, हालांकि हमने अभी ट्राई नहीं किया इसे। यहाँ पे देख लीजिए ये सारे टूल होते हैं, क्लियर एक्टिव टर्मिनल होता है, गो टू। जैसे आप इसी कोड को डबल में करना चाहते हैं तो क्लियर, यहाँ पे है द स्प्लिट टर्मिनल हॉरिजेंटल है, स्प्लिट टर्मिनल वर्टिकली है। ठीक, यहाँ एडिट पे जाएंगे तो एडिट में देख लीजिए कॉपी पेस्ट है, फिर जूमिंग वगैरह है, फिर यहाँ पे व्यू पे जाएंगे तो हाइड विंडो है, बॉर्डर है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं, फुल स्क्रीन की जो शॉर्टकट की है F11 है। हालांकि जैसे हम यहाँ पे करेंगे F11 कर देते हैं, या जो हमारा मॉडल है ये तो खुल के आ गया है। अब हम चलते हैं यहाँ पे मेटा एक्सप्लॉइट का जो वर्जन होने वाला है, मेटा एक्सप्लॉइट यानी वर्जन 6.4.18 देव इतना होने वाला है। ठीक, यानी जो हमारा मेटा एक्सप्लॉइट है या हमारा काली लिनक्स, अभी हमने न्यू वर्जन डाउनलोड किया है तो इसलिए अभी इसमें न्यू वर्जन बता रहा है। अब इसमें देख सकते हैं मेटा एक एक्सप्लॉइट आता है। एक्सप्लॉइट क्या होता है, जैसे इसमें एक्सप्लॉइट बता 2437, अगर आप पुराना वर्जन यूज कर रहे हो तो उसमें अभी कम दिखा रहा होगा। एक्सप्लॉइट क्या होता है, एक तरीके से स्कैनिंग होती है, या मान लीजिए पीस ऑफ कोड होता है। ठीक, कोड होता है जो वो उस कोड को अगर किसी के सिस्टम पर यूज करते हैं तो उसका सिस्टम पे एक्सप्लॉइट आप कर सकते हो। सिस्टम को जो को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, उसका जो कंट्रोलिंग सिस्टम रहेगा वो आपके हाथ में आ जाएगा। तो ये सारा चीज़ होता है एक्सप्लॉइट, यानी जो अगले इंसान का जो सिस्टम है उस सिस्टम को आप कितने तरीके से काम कर सकते हैं। ये देखिए 2437 इतने ज़्यादा इसमें एक्सप्लॉइट है। ठीक, फिर इस पे बात करते हैं एक्सोलरी पे। एक्सोलरी क्या होती है, दरअसल एक्सोलरी जैसे मान लीजिए आपको किसी सिस्टम पे स्कैनिंग वगैरह करनी है, कोई वेबसाइट पे स्कैनिंग करनी है तो वहाँ पे इसका यूज होता है। स्कैनिंग होगा, वर्नेबिलिटी हो गई ढूंढने के लिए, तो इस तरीके से जो काम होता है यहाँ पे। इसके लिए अगर टूल की बात करते हो तो 1255 ओके, इतने ज़्यादा हमारा कोड है। पोस्ट की बात करते हैं, पोस्ट हम बाद में बात करते हैं। हालांकि पोस्ट में क्या होता है, जैसे HTTP वगैरह हो गए, मान लीजिए पोस्ट करने के काम आते हैं। ठीक, अब यहाँ पे पेलोड के बारे में जानते हैं। पेलोड को अगर आप छोटे मोटे हैकिंग किए होंगे तो आपको पता होगा पेलोड क्या होता है। पेलोड क्या होता है, इस तरीके से मान लीजिए एक पीस ऑफ कोड होती है, ये भी होता है। जैसे मान लीजिए छोटे छोटे कोड होते हैं, किसी भी सिस्टम में रन कर देते हैं तो उसका सिस्टम जो रहता है आपके कंट्रोल में आ जाता है। जैसे कभी कभी होता है कि हमारे इंस्टाग्राम पे या कहीं भी सोशल साइट पे छोटी सी लिंक आ जाती है, या हम कहीं भी लिंक भेज देते हैं, उस लिंक को क्या करता है अगला इंसान अगर क्लिक कर देगा या ओके कर देगा या अलो कर देगा या कहीं उस पर क्लिक कर देगा, आपके लिंक पे चला जाएगा तो उसकी आपकी जो लिंक रहेगी वो खुल जाएगी, यानी कि उसका जो लिंक खुल जाएगी। अगर वो एक बार लिंक खोल लेता है तो आपके उसका जो सारा सिस्टम का कंट्रोलिंग पावर है वो आपके अंदर हाथ में आ जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे आप इसके अंदर अगर टूल कमांड या टूल्स के बाद पेलोड की बात करते हैं तो 1471 इतने तरीके से पेलोड इसमें है। ठीक, ये जो हमारा मेटा एक्सप्लॉइट है, ये छोटी छोटी बात को जानना जरूरी है, क्योंकि अगर यही चीज़ हमारे बाद में काम में आएंगी।
ठीक। अब यहाँ पे इनकोडर की बात करते हैं। इनकोडर में क्या, जैसे इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है, मान लीजिए जैसे साइफर कोड होता है, अभी आपने नहीं पढ़ा हो, जैसे क्या करता है हैकिंग में, जैसे कभी हमारा जो डाटा होता है, जैसे मान लीजिए गूगल हो गया, एप्पल हो गया, यानी जितना ज़्यादा हम अपना ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, ये सारी चीज़ें हम दे देते हैं, तो जो हमारा कोड रहता है, कोड जो क्या करता है वो साइफर कोड में चेंज कर देता है। यानी जैसे हमारा नेम होता है तो नेम हमारे साइफर कोड में चेंज करता है। साइफर कोड पढ़ना नामुमकिन हो जाता है एक यूज़र के लिए। इसमें एक्स वगैरह एक्स 1 2 3 4 ऐसे एक्स बीच में हो जाएगा, यानी कि ऐसा वर्ड हो जाता है जो किसी कोई पढ़ ना पाए, वो तो साइफर कोड, तो वहाँ पे इनकोडर कर देता है। इनकोडर वाली वैल्यू को पढ़ने के लिए यहाँ पे कितने यूज हो सकते हैं, 47 तरीके से इसमें इनकोडर है। ठीक। अब यहाँ नोप की बात करके, तो नोप्स की बात करते हैं, ये इस तरीके से आप हैंडल कर रहे हैं तो उस किस तरीके से काम करेंगे, या मान लीजिए अगर आपको सिस्टम तो आपके हाथ में आ गया, ठीक है, तो उस तरीके से आप उस सिस्टम पे कैसे आप कंस्टेंटली बने रहेंगे, या कैसे आप उसको यूज करेंगे, ऐसा तो है नहीं। फिर इसी तरीके से यहाँ पे इविजन आ जाए, यानी आपको जब सिस्टम हैक कर लिए हैं तो उस सिस्टम को आप कैसे यूज करना है। हैक करना तो बहादुरी नहीं है, बट उसके साथ साथ आप जब हैक कर चुके हैं फिर उसके साथ साथ आप उस पर कंस्टेंटली कैसे आप उस पर रोज के रोज आप उस पर काम करें, डाटा रोज के रोज करेंगे। ठीक। अब हमने तो इतना जान लिया, अब हमें क्या करना है, किसी भी चीज़ के बारे में जानना है तो हम क्या करेंगे। मेटाएक्सप्लॉइट इतना ईजी होता है कि इसमें आप कर देंगे सर्च क्या करना है। अब मान लीजिए एक होता है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मान लीजिए हम FTP के बारे में सर्च करते हैं। FTP होता क्या है, ठीक। FTP के बारे में जैसे हम सर्च करेंगे तो ये देखिए इंटर कर दिए, ओके। FTP जो हमारा पूरे कमांड है, अगर HTTP कर देते हैं तो एक मिनट दिखा देते हैं, सर्च करेंगे। अगर HTTP भी करते हैं तो फिर भी आपको देख लीजिए काफ़ी कोड आ गया, ठीक। HTTP का जितना सारा कोड है ये देखिए आ गया है। अब यहाँ पे क्या करेगा, FTP क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ओके। अब यहाँ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के बारे में हम क्या करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे सबसे पहले जाता है, ठीक। अब नेम क्या होता है, नेम यानी कि इसमें जो होने वाला है, जैसे पहला डेट हो गया, रैंक हो गया, चेक हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, यानी मतलब ये किस डेट को यानी बना है, किस डेट को ये डेवलप हुआ है। फिर रैंक में बात करते हैं तो रैंक यानी गुड है, बेटर है, ग्रेटर है, इस तरीके से में है। चेक में बात करते हैं तो चेक में यस है या नो है, ठीक। ओके, चेक में यस है, यानी जो टूल अगर उसको यूज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, हालांकि ये यूज करना इलीगल भी हो सकता है कभी कभी कोड को, ठीक। क्योंकि अब फिर उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। डिस्क्रिप्शन हालांकि यही होता है कि जो क्लाइंट होता है, स्टॉप होता है, बफर होता है, ओवरफ्लो होता है, ठीक। फिर इसके अंदर हम क्या करें, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो नेम था, नेम ने हमारा बताया एक्सप्लॉइट सिस्टम जो है विंडो, ओके। एक्सप्लॉइट सिस्टम विंडो बता रहा है, फिर FTP भी बताया जो हमने सर्च किया, ओके। फिर यहाँ बता रहा है 32 बिट्स बता रहा है, फिर लिस्ट रिप्लाई बता रहा है, ठीक। अब यहाँ की बात करते हैं, रैंक की बात करते हैं, ठीक। अब रैंक में क्या बताता है, रैंक में बता रहा है ये अभी गुड चल रहा है, यानी अच्छा चल रहा है भाई। अच्छे की बात करते हैं, ओके नो, आप इसे यूज मत करना क्योंकि आपके लिए काफ़ी घातक भी है, नुकसानदायक भी हो सकता है, काफ़ी मुश्किल हाल में फुल है। अब यहाँ डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो या डिस्क्रिप्शन तो यहाँ पे दिया है FTP क्लाइंट स्टॉप ऑफ द बफर ओवरफ्लो, ओके। यहाँ ओवरफ्लो मतलब होता है नुकसानदायक हो सकता है भाई। अब यहाँ से डिस्क्लोजर की बात करते हैं तो यहाँ पे दे दिया है, हालांकि डिस्क्लोजर यही होता है यहाँ पे जो दिया था, हालांकि यहाँ पे डिस्क्लोजर हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया था डेट, ओके। डेट में ये डेट दिया है, आप ट्राई कर सकते हैं 2010, ओके, इतना दिया है। फिर उसके साथ साथ लार्जेस्ट बताइए जो हमारे की है, अगर इसे हम यूज करना चाहते हैं, यहाँ नंबर वाइज भी दिया है। अगर इन सारी चीज़ों को हम यूज करना चाहते हैं तो हम नंबर वाइज में भी यूज कर सकते हैं, ओके। अब जैसे यहाँ पे छोटे छोटे कीड दिया, एंटी दिया है, विंडो दिया, टारगेट दिया, तो इस तरीके से आप इंग्लिश हो गया, इस तरीके आप इसमें कोड को धीरे छोटे छोटे पढ़ सकते हैं। यही मेन टॉपिक होते हैं। ये देखिए हमारा एक्सोलरी मिल गया। एक्सोलरी जो होता है स्कैनिंग के काम आता है, जैसे हमने बताया था, ठीक। स्कैनर हो गया, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एनोमियस होता है, ठीक। यहाँ नॉर्मल भी आता है, एक्सोलरी, टारगेट। अभी यहाँ पे वही चीज़ें चले जो हमने स्कैनिंग के फाइल ट्रांसफर के यूज कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे कुकीज़ हो गई, थिफ हो गई। यहाँ देखिए एप्पल के भी यूज में बता रहा है, यहाँ नॉर्मल में क्या बता रहा है, नॉर्मल में बोल रहा है हाँ ठीक है, जो हमने यूज किया था अभी कहने मतलब जो हमने किया था कैसा है। फिर एप्पल के लिए भी ठीक है, OS के लिए, OS के भी iOS है, इंटर यानी विंडो के लिए सफारी, नोट, HTTP या द कुकीज़ थी, हालांकि ठीक है, बट इसमें छोटी छोटी चीज़ें आप पढ़ते रहना क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें आप बाद में बहुत काम आती हैं, ओके। अब सबसे पहले हम नीचे आते जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं टारगेट जो है विंडो यूनिवर्सल, यहाँ पे वर्जन दे देता है, ठीक। यहाँ पे आप वर्जन भी पढ़ सकते हैं, ओके। टाइम टू टाइम इसमें चेंज भी होता रहता है, तो आप देख सकते हैं। हालांकि कुछ चीज़ें चेंज नहीं होती हैं। यहाँ पे जैसे नॉर्मल बता रहा है, एक्सप्लॉइट बता रहा है, विंडो बता रहा है, एक्सोलरी यहाँ भी यूज हो रहा है। इन चीज़ों को छोटे छोटे कोड को समझिए आप, ये छोटे छोटे कोड क्या कर रहे हैं, ठीक। HTTP की बात करते हैं। HTTP जैसे हमने यहाँ पे दरअसल क्या है ना, इसमें मेटाएक्सप्लॉइट एक ऐसा टूल होता है कि इसमें हम कुछ भी सर्च कर देंगे तो हमें दे देता है, नहीं दे रहा तो अच्छे सर्च करते हैं, ओके। इस तरीके से हमारा इसमें काम करता है। अब यहाँ पर बात करते हैं जैसे मैचिंग मॉड्यूल हो जाता है, यानी मैचिंग मॉड्यूल यहाँ पे जो काम होने वाला है, जो एक दूसरे का मैचिंग करने का काम आता है, यहाँ पे काम आता है। अगर नेम की बात करें तो नेम में हमारा दे देता है, यहाँ पे नेम हो गया, डिस्क्लोजर हो गया, डेट, रैंक, चेक, डिस्क्रिप्शन। जैसे हमने FTP में देखा तो वही सारी चीज़ें हैं इसमें भी। यहाँ 0 से हो सकता है, ठीक, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड एक्सोलरी बस डज है, ओके, डोज है। फिर HTTP आता है, केबल ऑफ द काउंट ऑफ द वेस्केट आता है, डेट भी इसमें दिया, नॉर्मल भी दिया है। इसमें डेट चेक कर सकते हैं, यहाँ पे डिस्क्लोजर की जो डेट आती है, मतलब डेट जो है इसमें देख लीजिए दिया है 2020 दिया है, ठीक। 2020 यानी अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, अभी काफ़ी कम ही दिन हुआ। यहाँ रैंक की बात करते हैं, यहाँ डेट भी दिया है, ओके। रैंक की बात करते हैं, नॉर्मल है, ओके, नॉर्मल दे अभी दिया है। फिर चेक की बात करते हैं तो इसमें नो, ओके। डिस्क्राइब में बात करते हैं यहाँ तो कैबिन है, ओके, ठीक, ये ठीक है। हालांकि अब इसके बारे में करते हैं अनटू ओवरफ्लो EPE टारगेट X86
64 इतनी ये वाले जो टारगेट बारे में अगर पढ़ेंगे तो कुछ छोटी छोटी यही टारगेट होते हैं। अगर इसके बारे में हम अच्छे से पढ़े रहेंगे तो ये जो टारगेट है अभी काफ़ी अपर लेवल यानी बहुत टॉप लेवल पे चल रहा है। अगर यहाँ देखिए इसका जो रैंक है, रैंक एकदम ग्रेट चल रहा है, ईयर्स में भी चल रहा है, यानी कि इसे आप यूज कर सकते हैं। ऊपर वाला यूज नहीं कर सकते, कभी कभी हार्मफुल हो सकता है। ठीक आना चाहते हैं या आप जैसे इंटर करेंगे तो आप डायरेक्ट नीचे वाले कोड पे अपने आ जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ हम सर्च करना चाहते हैं, सर्च करते हैं एक बार FTP VS, अभी FTP दिखा था VS FTP। इसके बाद देखते हैं ये क्या बताता है। ओके हाँ ये देखिए अब यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे VS हमने ऐसे जहाँ ऊपर वाले हमारा कोड दिखा रहा है तो हमने सर्च कर दिया। ओके तो हमारा कुछ तो बताएगा ना भाई, बताया यानी कि VS FTP जो है इसमें। तो नेम की बात करते हैं तो एक्सोलरी बताया, डोस बताया। नेम हमें यहाँ देख सकते हैं, आप 0 भी कर सकते हैं 1 भी कर सकते हैं। कहने मतलब ये अगर आप इसमें जो नाम होने वाला अगर इस कोड को आपको नहीं याद रखना तो आप यहाँ पे 0 जो 1 है इसको भी आप याद कर सकते हैं। इसे सर्च कर लेंगे आप डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक अभी हम हालांकि सर्च करेंगे। ओके फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे डिस्क्लोजर डेट की बात करें तो यहाँ से 2011 है। ठीक फिर रैंक की बात करें तो नॉर्मल अभी है। फिर चेक की बात करें यस है। डिस्क्रिप्शन में यहाँ वर्जन होता है, यहाँ पे VS FTP PD। ओके यहाँ पे वर्जन जो इसका है ये है। फिर यहाँ पे नॉर्मल फिर आ जाते हैं नियल ऑफ द सर्विस। ओके फिर यहाँ पे बात करते हैं एक्सप्लॉइट यूनिक्स FTP। ओके इसमें डोस था डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था और ये है यूनिक्स। ओके यूनिक्स आपने नाम सुना ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे ये बेस्ड है। फिर उसके साथ साथ काली लिनक्स भी, हालांकि इसमें जितने लाइनक्स हैं सारे यूनिक्स पे ही बेस्ड होकर बने हैं। ठीक यहाँ पे भी डेट है, यहाँ पे एक्सीलेंट है भाई, हार्ड लेवल यानी टॉप लेवल एक्सीलेंट है। फिर यहाँ पे नन है, फिर वहाँ पे भी वर्जन, यहाँ पे VS FTP भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका। अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को हमारे लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिए। इसी तरह देखते रहिए हैकिंग ट्यूटोरियल, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को हमारे लाइक करिए, देखते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।